Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द अनथिंकफुल मैन, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आज हम इसी टॉपिक का पेज नंबर 80 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ माई ओन। ही थॉट ही थैंक्ड द टाइगर एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। बच्चों, रमन हार को पाकर बहुत खुश हुआ। बच्चों, जो हार शेर ने रमन को दिया था उसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ माई ओन। ही थॉट, उसने सोचा, यानी रमन ने सोचा बच्चों, मैं इस हार को बेच दूंगा और इससे जो पैसे आएंगे वो उससे मैं अपना ज़ाती कारोबार शुरू करूंगा। ये कौन सोचता है बच्चों? रमन सोचता है कि मैं इस हार को बेच दूंगा और अपना ज़ाती कारोबार शुरू करूंगा। ही थैंक्ड द टाइगर एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। उसने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। बच्चों, रमन ने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। Just as he was nearing his village, he remembered the goldsmith whom he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. बच्चों, जब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच रहा था, जस्ट एज ही वॉज नेरिंग हिज विलेज, जब वो अपने गांव के करीब पहुंच रहा था कि उसे ही रिमेंबर्ड द गोल्डस्मिथ होम ही हैड टेक आउट ऑफ द वेल, उसे उस सुनार की याद आ गई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। बच्चों, उसे उस सुनार की याद आई जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। ही डिसाइडेड टू गो टू वाराणसी and sell the necklace to the goldsmith. उसने वाराणसी जाने और उस सुनार को वो हार बेचने का फैसला किया। So instead of going home, he went to वाराणसी. इसलिए घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला गया। When he reached the goldsmith shop, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince, who had gone missing some months back. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace." उसके बाद क्या होता है बच्चों? जब वो सुनार की दुकान पर पहुंचा, जब रमन सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसने उसे यह हार दिखाया। When he reached the goldsmith shop, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. अब ऐसा हुआ कि सुनार ने वो हार उस शहजादे के लिए बनाया था। बच्चों, now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince. वो जो हार था बच्चों, वो हार उस शहजादे के लिए बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से लापता था। सुनार ने वो हार उस शहजादे के लिए बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से लापता था।
He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. बच्चों, वो जो सुनार था उसने हार को पहचान लिया। जो सुनार था बच्चों, उसने उस हार को पहचान लिया और उसने इस बात की इत्तला बादशाह को देने का फैसला किया। He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. बच्चों, उसने रमन से कहा कि आप दुकान पर उसका इंतजार करने के लिए कहा। उसे दुकान पर ही इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के पास चला गया। बच्चों, जो सुनार था उसने रमन से क्या कहा कि आप दुकान पर ही इंतजार करें और खुद वो बादशाह के पास चला गया। He said to the king, उसने बादशाह से कहा, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक आदमी मेरी दुकान पर यह हार बेचने के लिए आया है। Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक आदमी मेरी दुकान पर यह हार बेचने के लिए आया है। I had made this for the prince. I had made this for the prince. मैंने इसे, यह हार जो था मैंने शहजादे के लिए बनाया था। रमन ने क्या कहा बच्चों, यह हार जो है मैंने ये शहजादे के लिए बनाया था। I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. मुझे पूरा यकीन है कि उसने शहजादे को मार दिया होगा और ये हार चुरा लिया होगा। ये कौन कहता है बच्चों? सुनार कहता है बादशाह से कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो हार है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने शहजादे को मार दिया होगा और ये हार चुरा लिया होगा। The king also recognized the necklace. He sent his soldier to the goldsmith shop and ordered them to arrest Raman. बच्चों, बादशाह ने भी उस हार को पहचान लिया। जो बादशाह था बच्चों, उसने भी उस हार को पहचान लिया। The king also recognized the necklace. He sent his soldier to the goldsmith shop. उसने सुनार की दुकान पर अपने फौजियों को भेजा। उसने सुनार की दुकान पर अपने फौजियों को भेजा। And ordered them to arrest Raman. और उन्हें रमन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। The soldier arrested him and locked him in a dark cell. The soldier arrested him and locked him in a dark cell. बच्चों, फौजियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। Raman could not understand why he was arrested. बच्चों, रमन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। He asked one of the guard why he had been locked up. उसने पहरेदारों में से एक से पूछा कि उसे कैदी क्यों बनाया गया था। बच्चों, जो रमन था उसने पहरेदारों से पूछा कि उसे कैदी क्यों बनाया गया था। The guard told him his crime. पहरेदार ने उसका जुर्म बताया। जो पहरेदार था बच्चों, उसने उसका जुर्म बताया। You have killed our prince and stolen his necklace. तुमने हमारे शहजादे को मार दिया था और उसका हार चुरा लिया था, इसलिए तुम्हें कैदी बनाया गया है। You have killed our prince and stolen his necklace. आपने हमारे शहजादे को मार दिया था
और उसका हार चुरा लिया था। देयरफॉर यू हैव बीन लॉकेड अप, इसलिए तुम्हें कैदी बनाया गया था। Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad the animals had been better than this man. बच्चों, रमन वॉज हॉरिफाइड टू हेयर दिस। ये सुनकर रमन बहुत डर गया। ये बात सुनकर रमन जो था बच्चों वो बहुत डर गया। He had been deceived by the goldsmith. सोनार की तरफ से उसके साथ धोखा किया गया था। सोनार की तरफ से उसके साथ धोखा किया गया है। The animals had been right. वो जानवर सच्चे थे। When they had advised him not to trust the man. जब उन्होंने उसे समझाया था कि वो उस आदमी पर भरोसा ना करे। बच्चों, वो जो जानवर थे वो सच्चे थे जब उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि वो आप उस आदमी पर भरोसा मत करें। He was the most ungrateful creature. He was the most ungrateful creature. वो सबसे ज्यादा नाशुक्र मखलूक था। He felt sad. वो बहुत उदास हुआ। He felt sad. वो बहुत उदास हुआ। The animals had been better than this man. वो जानवर इस आदमी से कहीं बेहतर हैं। Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to the snake, and the next moment, the snake slithered into the cell. What can I do for you? asked the snake. बच्चों, उसके बाद क्या होता है? Just as he sat thinking, he remembered the snake. जब वो बैठा ये बात सोच ही रहा था। बच्चों, अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे सांप की याद आ गई। उसने सांप को पुकारा और अगले ही लम्हे सांप रेंगता हुआ उस कोठरी के अंदर आ गया। बच्चों, जब उसने सांप को पुकारा वो जल्दी ही रेंगता हुआ उस कोठरी के अंदर आ गया। What can I do for you? asked the snake. बच्चों, सांप ने पूछा। सांप ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? सांप ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? Raman told him how he had come to be in that dark cell. Raman told him how he had come to be in that dark cell. रमन ने उसे बताया कि वो उस अंधेरी कोठरी में कैसे आया था। बच्चों, रमन ने उसे बताया कि वो उस अंधेरी कोठरी में कैसे आया था। The snake was sad to hear about Raman's plight. बच्चों, रमन की बुरी हालत के बारे में जानकर सांप को बहुत दुख हुआ। बच्चों, जो रमन की जो बुरी हालत हो चुकी थी उसे देखकर सांप बहुत दुखी हुआ। He said, उसने कहा, Don't worry, I have a plan. उसने क्या कहा बच्चों? यानी सांप ने कहा कि Don't worry, I have a plan. परेशान मत हो। उसने रमन से कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक तदबीर है। I will slip into the queen chamber and bite her. मैं मलका के चैम्बर में घुस जाऊंगा और उसे काट लूंगा। मैं मलका की चैम्बर में घुस जाऊंगा और उसे काट लूंगा। My poison will spread in her body. My poison will spread in her body.
मेरा जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी। ये कौन कहता है बच्चों? सांप कहता है रमन से कि आप परेशान मत हो, मैं उस मलका की चैम्बर में घुस जाऊंगा और उसे काट लूंगा। मेरा जो जहर है उसके जिस्म में फैल जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी। My poison will spread in her body and she will become in her body and she will become unconscious। वो क्या हो जाएगी? बेहोश हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।